सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आजकल जो तबसरे किए जा रहे हैं उनमें से एक ये है कि गोया पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात से उसका निशान छीन कर वोटर्स को अपने राय के हक से महरूम किया गया है। ये बात काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन देखना यह है कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई आईनो कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स जो एक गैर जानिबदार माजी रखते हैं वो भी इस फैसले पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी इस तनकीद की बुनियाद पब्लिक परसेप्शन को बनाया जा रहा है कि इससे काजी फाइज ईसा के बारे में अवाम की सोच पर बुरे असरात पड़ेंगे और इसे प्री इलेक्शन रैगिंग कहकर साकिब निसार के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमें देखना चाहिए कि अदालतें इंसाफ करते हुए अवामी परसेप्शन को या सियासी जमातों की मकबूलियत को नहीं देखा करती, बल्कि आईनो कानून को देखना होता है जिसकी पासदारी का उन्होंने हलफ उठाया होता है। और रही ये बात कि इनके खिलाफ अवामी राय खराब होगी तो जजेस को इस बात का ख्याल कतन नहीं रखना होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर किसी के हक में फैसला आ जाए तो वो तारीफ करता है और अगर खिलाफ आ जाए तो तनकीद शुरू कर देती है, जिसका ताल्लुक हमारी अखलाकियात से है। और इसका हल ये है कि हर कोई अपनी इस्लाह की कोशिश करे। कई कौमी अखबार भी इस तरह की मिली जुली सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें उठाकर ऐसा तासुर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंतहाई काबिल अफसोस हैं। जहां तक अवामी परसेप्शन की बात है तो जहां एक जमात इस पर तनकीद करेगी तो वहां बहुत सारी सियासी जमातों के कायदीन, कारकुन और अवाम इस पर एतमाद का इजहार भी कर रहे होंगे, जिसकी बुनियाद वो आईनी कानूनी पहलू होंगे कि जिनका एतराफ खुद पीटीआई के वकला और कारकुनान भी कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनाकाद में उनसे गलतियां तो हुई हैं, लेकिन उनका मौकफ ये है कि इसकी इतनी बड़ी सजा हरगिज नहीं दी जानी चाहिए थी जो दी गई, और माजी में इसकी मिसाल भी देखने को कभी नहीं मिली थी। अगर गलतियां उनकी हैं और इस पर फैसला इलेक्शन कमीशन ने उसी जमात के ओहदेदारान की दरख्वास्तों पर किया है कि जिनका मौकफ ये है कि उनको उनके बुनियादी राय और क़यादत के हक से महरूम किया गया है, तो फिर इसका सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर कैसे डाला जा सकता है? या सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद वाबस्ता करना कि वो सियासी जमात की गलतियों की सजा आईनी और कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन की रुसवाई और हौसला शिकनी करते हुए किसी जमात को सहूलत फराहम करते हुए करे, तो ये ठीक सोच नहीं है। क्या ये एक आईनी इदारे को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में पाबंद करना और उनमें दखल अंदाजी नाशुमार होना और इससे इलेक्शन कमीशन की सही इकदामात पर उनको तनकीद का निशाना बनाकर उन लोगों के मौकफ को तायद मिलती जो इन पर जानिबदारी के इल्जामात लगा रहे थे, और इससे इलेक्शन कमीशन की आईनी रिट भी मुतासिर होती जो नकात इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स देने की असूली तौर पर पाबंद थी। जिन नकात पर अदालत में डिबेट हुई, जिनमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की आईनी और कानूनी हैसियत और दो बराबर दर्जा रखने वाली अदालतों से रुजू करने का असूल, जिसके तहत तहरीक इंसाफ को हक पहुंचता था कि वो किसी भी हाईकोर्ट में जा सकते थे, लेकिन एक दफा एक अदालत में चले जाने के बाद वो असूलन पाबंद थे कि वो उस मुकदमे के वहां सब जुडिस होते हुए किसी दूसरी हाई कोर्ट में ना जाते जिस पर दोनों अतराफ से आर्गो किया गया। इन सब आईनी और कानूनी नकात को अदालत अवामी परसेप्शन पर कुर्बान कर देती और अपने लिए और हाई कोर्ट्स के लिए इंसाफ के अमल में मसाइल पैदा कर देती। फिर इस फेल को कानूनी हलकों में तनकीद का निशाना बनाया जाता और मुस्तकबिल में अदालतों को अपनी गलतियों का इतराफ करते हुए इस्लाह के अमल से गुजरना पड़ता और वो मौजूदा जजेस को बुरे लफ्जों से याद कर रहे होते। जब मौजूदा जजेस खुद इस्लाह की राह पर गामजन हैं तो वो इस तरह की गलतियों के मुर्तकिब कैसे हो सकते थे? और ये फैसला तीनों जजेस ने मुत्तफिका तौर पर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस अपने ओहदे और अख्तियारात में बराबर हैं। यूं एक मुत्तफिका फैसला इस बात की दलील है कि यह फैसला एक मजबूत फैसला है जिस पर तनकीद का निशाना महज काजी फाइज ईसा को बनाना भी इंसाफ और दानिश के तकाज़ों के बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट कैसे कानूनी और सियासी जमात के अपने ही बनाए हुए आइन की खिलाफ वर्जी और एक आईनी इदारे के अख्तियारात को महज अवामी परसेप्शन की बुनियाद पर नजरअंदाज कर सकती है, और ना ही दूसरी जमातों के माजी में करवाए गए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इस्तदलाल इसका जवाब फराहम कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना तो यहां चैलेंज किया गया है और ना ही उनके किसी ओहदेदार ने माजी में कोई ऐसा चैलेंज किया है कि उनकी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है और उस मुकदमे में उनके फरीक ना होने की वजह से उनका मौकफ लिया गया था। इलेक्शन कमीशन भी इस नुक्ते पर बुनियादी फर्क की वजाहत पेश कर चुका है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर बेजा तनकीद कर रहे हैं उनको पिशावर हाईकोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से तहरीक इंसाफ को एक आईनी इदारे के इख्तियारात को पाबंद करते हुए फैसला दिया, और उस बारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को भी तबसरे करते हुए देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को कायम नहीं रखा जा सकेगा और तारीख ये साबित करेगी कि यह फैसला ठीक किया गया है। जो लोग इंतखाबी निशान को जमहूरियत से जोड़कर उसे अवाम के आईनी हक राय दही की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं उनको पार्टी के अंदर जमहूरियत की अहमियत का भी ख्याल रखना चाहिए, जो कि जमहूरियत की असल बुनियाद
بنیاد ہے اور جس پر جمہوری طاقت قائم ہوتی ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو تنقید بنایا جائے، اس کو جمہوری ضرورت سمجھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو بھی مجبور کیا جانا چاہیے کہ وہ بھی اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر جمہوریت لائیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تبصروں کو عوامی پرسیپشن کی بنیاد پر کسی کی ذاتی رائے کا درجہ تو دیا جا سکتا ہے، یا کسی کے دل میں عوامی یا سیاسی جماعتوں کی ہمدردیوں اور خواہشات کی بنیاد پر حمایت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن انصاف پر مبنی تبصروں کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصول کسی کی حمایت، ہمدردی کو ملوز خاطر نہیں رکھتے، بلکہ انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم اصول ہے کہ ججز کو کبھی بھی کسی دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، خواہ وہ عوامی ہوں یا کسی اور کی طرف سے۔ اگر آج قاضی فائز عیسیٰ یا دوسرے فاضل ججز پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیتے تو کہا جانا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹرولنگ کی وجہ کے دباؤ میں آ کر ایسا فیصلہ دیا ہے، گویا وہ ان سے ڈر گئے ہیں، تو اس سے ایک بہت ہی خطرناک تاثر پیدا ہوتا، جس سے نہ صرف ان کی ذات کی رسوائی ہوتی بلکہ پورے ادارے کی بھی بدنامی ہوتی اور اس سے عدلیہ متنازع ہو جاتی۔ جیسا کہ ماضی کے فیصلوں میں ہوتا رہا ہے، عدالتوں کو اپنے فیصلوں کے اندر آئین، قانون، اس کی تشریحات اور ان کی بنیاد پر ماضی میں کیے گئے فیصلوں کے درمیان ایک اہم ہم آہنگی رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تاکہ صرف انصاف ہی نہ ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے۔ ان تبصروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز کو ایک بڑی سیاسی جماعت کو نقصان سے بچانے اور عوامی پرسیپشن کو ٹھیک رکھنے کے لیے کوئی درمیانی راہ نکالنی چاہیے تھی، تو انتہائی غیر موزوں بات ہے۔ عدالتیں آربیٹریٹرز نہیں ہوتی بلکہ وہ انصاف کے ادارے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو آئین و قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی درمیانی راہ نکالنے والی عدالتوں کو پہلے ماضی قریب میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ جہاں تک ججز کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ ہر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی نشاندہی کرے جس میں وہ حق بجانب ہیں۔ ججز کو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے کنڈکٹ پر سوال نہ اٹھیں، کیونکہ ججز کا کنڈکٹ بھی انصاف کے عمل کا ہی حصہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اس میں کسی کی تصحیح یا اس کو سنے جانے کا موقع فراہم نہیں کریں گے تو یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے، جس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ لیکن اس فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کے انتخابی نقصان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس فیصلے کو آئین و قانون کے خلاف تو کم از کم نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کے سیاسی نقصان کا حل ہے تو وہ ان کو اپنی حکمت عملی سے تلاش کرنا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو بھکن نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے گا۔